इंदौर से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में कार के नीचे आने से एक शख्स की मौत हो गई। अब पुलिस कार चला रहे ड्राइवर की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक शख्स सड़क और फुटपाथ के बीच में लेटा हुआ था। तभी एक कार इस मोड़ पर आई और सड़क पर लेटे हुए शख्स के ऊपर चढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा लगा मानो कार ड्राइवर को किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था। कुछ देर के लिए उसकी कार रुकी, लेकिन फिर वो यहाँ से भाग निकला। हैरानी की बात ये भी रही कि राहगीर इस शख्स को सड़क पर तड़पते हुए देख रहे थे, फिर भी काफी देर तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। परिवार वालों का कहना है कि राजू नाम का ये शख्स पैदल घर जा रहा था, तभी चक्कर आने के बाद वो सड़क किनारे बैठ गया, जिसके बाद कार ने उसे कुचल दिया। अब पुलिस कार वाले की तलाश कर रही है। असम के गुवाहाटी में एक घायल हाथी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। यह घटना अमचांग जोराबाट इलाके की है, जहां घायल हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। कार के पलटने के बाद भी हाथी वहां से गया नहीं, बल्कि वो कार में तोड़फोड़ करता रहा। इस दौरान वहां सड़क के दोनों ही ओर जाम लग गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने शोर मचाकर हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। यह हाथी काफी देर तक कार में तोड़फोड़ करता रहा। बताया गया कि हाथी कई दिन से चोटिल है और ऐसे ही उत्पात मचा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग हाथी को वापस जंगल में भेजने के प्रयास में जुट गया। अमेरिका के मोंटाना में कैलिसपेल एयरपोर्ट तब दहशत में आ गया जब एक छोटा प्लेन लैंडिंग के दौरान फिसल गया और रनवे के पास खड़े हुए कई विमानों को जोरदार टक्कर मार दी। छोटा विमान जैसे ही रनवे पर खड़े विमान से टकराया, उसमें आग भयंकर लग गई। आग की लाल लपटों और उनसे उठते काले धुएं ने एयरपोर्ट के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। प्लेन में लगी आग की चपेट में आने से आसपास खड़े कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलता धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। जिस वक्त छोटे प्लेन में आग लगी, उसमें एक पायलट और 3 यात्री सवार थे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में 4 की जान बच गई। ताइवान में चक्रवाती तूफान पोडुल ने लोगों को घरों में कैद कर लिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां बाहर 190 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और अंदर बैठकर लोग उसका वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में बिल्डिंग के ऊपर का स्ट्रक्चर हवा के जोर से चकनाचूर होता हुआ देखा गया। तूफान अपने साथ 191 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को ले आया, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए लोग खिड़कियों को पकड़े हुए दिखाई दिए। घर के बाहर तबाही थी और लोग अंदर लॉक थे। चक्रवाती तूफान की वजह से ताइवान में गैस स्टेशन की छत टूटी तो एक स्टोर की दीवार भी तहस नहस हो गई। कुदरत के प्रकोप से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। गॉर्डन शहर में यूनियन पैसिफिक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी में क्या था, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। ट्रेन के 35 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। हादसे के बाद मालगाड़ी के कुछ डिब्बों में भीषण आग लग गई। दुर्घटना स्थल के आसपास ये आग फैल गई। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में खतरनाक रसायन हो सकते हैं। अगर रसायन का रिसाव हुआ तो आग और बढ़ सकती है। यूपी के बलरामपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत हुई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित युवती का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें वो सड़क पर भागती दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि घटना पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर हुई। पीड़ित युवती बोल तक नहीं सकती, जिसके चलते बदमाश उसे आसानी से खेतों में उठाकर ले गए। वारदात वाली जगह के 800 मीटर के दायरे में डीएम, एसपी और जिला जज समेत कई बड़े अधिकारियों का आवास भी है, जिसके बाद इस घटना ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा दिए। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। शिवपाल यादव ने इस हैवानियत पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पंजाब के लुधियाना में एक शख्स को झगड़े के बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। पड़ोसियों के घर पर मारपीट करने पहुंचे दबंगों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। तस्वीरों में देखिए, 15 से 20 दबंगों ने एक घर पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस युवकों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित परिवार पर दबंगों ने पत्थर भी बरसाए। इसी बीच दबंगों ने बीच बचाव करने पहुंचे शख्स पर भी धुआंधार हमला कर दिया। हाथ के कड़े से एक बार नहीं बल्कि कई बार मारा। दूसरे दबंग ने शख्स पर तलवार से हमला कर दिया।
शख्स भी उन्हें खदेड़ने से पीछे नहीं हटा, लेकिन अकेला कब तक लड़ता। दरअसल लुधियाना के न्यू नानक नगर में उमेश कुमार शर्मा गली में चीख पुकार सुनकर बाहर निकले तो देखा उनके पड़ोसी से कुछ युवक मारपीट करने आए, जिसका उन्होंने विरोध किया। इतने में दबंग उमेश कुमार पर ही बरस पड़े। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अंतरिम कमेटी बनाई है। कमेटी के सदस्य वृंदावन पहुंचे और कार्यभार संभाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी के सदस्य सबसे पहले मंदिर के अंदर पहुंचे और बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद इस कमेटी ने मंदिर व्यवस्था और मंदिर के आसपास की कुंज गलियों को भी देखा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये कमेटी गोस्वामी समाज के लोगों से भी मुलाकात कर सकती है, जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि कमेटी मंदिर और उसके आसपास के विकास की योजना बनाएगी और जरूरी जमीन निजी बातचीत से खरीदी जा सकती है। अगर बातचीत सफल ना हो अधिग्रहण कर सकेगी। जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सरकार के अध्यादेश पर अपना फैसला नहीं सुनाता, तब तक ये कमेटी। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। सिंधु नदी के पानी को लेकर पहले आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी और अब शहबाज शरीफ ने भी वही राग अलापा है। शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने ये गीदड़ भभकी दी। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम से ये भी झूठ बोला कि उनकी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 4 राफेल समेत 6 विमानों को मार गिराया है। झांसी के नवाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एसएसपी ऑफिस के पास कुछ लोग आपस में लड़ने लगे। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने भी ये लोग लड़ते रहे। काली रंग के शर्ट पहने एक आदमी हाथ में हॉकी लेकर लेटा है। उसका एक साथी उसके हाथ से वो हॉकी छीनने की कोशिश कर रहा है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। लेकिन तभी एक शख्स आता है और उस काली शर्ट वाले शख्स को उठाकर पटक देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी लड़ाई खत्म कराने की जगह एक तीसरे शख्स के हाथ से हॉकी छीनने में लग जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।